ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 22 चल रहा है और मंत्र नंबर 2, अध्याय 2, मंत्र नंबर 3 की व्याख्या पेज नंबर 299 से आगे लेते हुए यहाँ पे एक प्रश्न था कि प्यारे, एक प्रश्न उठाया, मैंने तुम्हें बनाया है या तुमने मुझे बनाया। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। इसे आगे लेते हुए भगवान, मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मन ने ही अपनी कमजोरी को दबाने के लिए ईश्वर को गाड़ लिया है। उनके अनुसार ईश्वर को गाड़ा मन ने, क्योंकि उसको इधर उधर बहुत कमजोरी दिखी तो उसने अपना विश्वास बनाने के लिए, अपने को दृढ़ करने के लिए ईश्वर को गाड़ लिया। घड़ लिया बोलते हैं जैसे, तो गढ़ लिया। महात्मा लोग कहते हैं कि नहीं भाई, यह जो दुनिया गढ़ी गई है यह बड़ी बढ़िया है। क्या सुंदर सुंदर नाम बनाई हैं, क्या सुंदर सुंदर नाम बनाई है, आंख बनाई है, गिन गिन कर दांत बिठाए हैं, बिल्कुल मोती की तरह। और ऐसा स्वचालित कारखाना भीतर बना है कि बस जैसे कपड़े के कारखाने में मशीन में यदि रुई डालो तो एक जगह वह धुनी जाती है और एक जगह उसकी पुन्नी बन जाती है, एक जगह सूत बन जाता है, एक जगह वह लिपट जाता है, एक जगह जाकर वह ताने बाने के रूप में हो जाता है और एक जगह कपड़ा बन जाता है। जैसे कारखाने में कपड़ा बनाया जाता है, ठीक ऐसे ही हम लोग जो दाल भात रोटी डालते हैं वह एक रास्ते से घुसता है, फिर कैसे वह पिसता है, कैसे उसका रस बनता है और कैसे कैसे उसका खून बनता है और कैसे वह सारे शरीर में घूमता है। मैल हो जाती है उसमें, वह एक ओर चली जाती है, पानी एक ओर चला जाता है, खून एक ओर जाता है, उसी में से आँख की रोशनी बनती है, उसी में से कान के सुनने वाली शक्ति बनती है, उसी में से जीभ में स्वाद वाली, उसी में से नाक में गंध वाली शक्ति बन जाती है। यह जो कारखाना बना है, यह कारखाना माँ बाप ने नहीं बनाया है। माँ को तो यह भी पता नहीं रहता कि बेटा होगा कि बेटी, और बाप को पता नहीं रहता कि होगा भी कि नहीं होगा। ऐसा अलटप्पू यह शरीर है, ऐसा यह अलल टप्पू शरीर टपक पड़ता है धरती पर, जैसे आकाश से पानी की बूंद गिरे। इसमें ऐसी अचिंत्य रचना भरने वाला ऑटोमेटिक स्वाभाविक ही ऐसा बनता जाए, बनता जाए, बनता जाए। इसमें जो रचना भरने वाला है उसका नाम है सविता। जिसने बनाया है वह तुम्हारी मदद कर रहा है, और यदि तुम उसके लिए चलते हो तो चलने में खास मदद करता है। अगर तुम ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करो, उस बृहद ज्योति का यदि साक्षात्कार करना चाहो तो वह सविता देवता तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा है। जब तुम रोते हो उस समय भी वह तुम्हारे साथ रहता है, और जब हंसते हो तब भी तुम्हारे साथ रहता है। जब सपने गढ़ते हो तब तुम्हारे साथ, और जब सोते हो तब तुम्हारे साथ। एक क्षण के लिए भी वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। यदि तुम प्रपंच की ओर से विमुख होकर अंतर्मुख होने के लिए तत्पर हो तो वह तुम्हारी हर प्रकार की सहायता करने को तैयार है। योगक्षेमम वयहम्यहम्, योगक्षेम तुम्हारा वहन करने के लिए तैयार है। इसलिए ध्यान के साधक को हमें रोटी मिलेगी कि नहीं, कपड़ा मिलेगा कि नहीं, वर्षा से, सर्दी से, गर्मी से हमारी रक्षा होगी कि नहीं, इन बातों की चिंता न करके
ध्यान परायण होना चाहिए। पहले ध्यान की युक्ति बताई और फिर अपने दृढ़ निश्चय और यथाशक्ति प्रयत्न की बात बताई, और अब ईश्वर की सहायता की बात बताई, और उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। ये दोनों बात ध्यान में रखकर अंतर्मुखता की ओर अग्रसर होना चाहिए, यह बताया। तो आज यहीं विराम करते हैं भगवान, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।